कभी कभी जीवन के 10 सालों बाद, 20 साल बाद, 30, 40, 50, 60, 70 या 80 साल बाद भी अचानक ऐसा कुछ होता है कि पहले जो विषय देखा सुना गया था वह विषय फिर से आता है, तो उस दिन की याद जरूर आती है। तो हमारे गांव में यह विषय हमारे सामने 2-3 बार आ चुका है। तो मुझे इस गांव में लगभग 32 साल हो चुके हैं। तो विषय है कि आंधी तूफान, हवा पानी और ओले का। तो ओले को हमारे विभाग में गार ऐसा बोलते हैं। तो अभी मई महीने के शुरुआत के आसपास यह सब हो रहा है। अब यह जो हरी घास अभी से दिखाई दे रही है, इसे 1-1.5 महीने बाद दिखाई देना था। अभी खेती में मेहनत वगैरह साफ सफाई के काम शुरू है। जिस प्रकार से कहा जाता है कि पेरले तेज उगवते, उस प्रकार से यह अप्रैल मई का महीना होता है। इन 2 महीनों में हम जो खेती में कार्य करते हैं वही अगले साल तक याद आता है कि अच्छा हुआ हमने यह कर रखा था। अरे यह तो हमें आगे ध्यान दे कर के कर लेना पड़ेगा, पहले याद नहीं रहा। किसान भाइयों का ऐसे चलते रहता है। अभी शादी वगैरह के मौसम चल रहे हैं, वैसे आशा आकांक्षा तो बढ़ती ही रहती है, पर ऊपर वाले के आगे भला किसकी चलती है। तो अभी 8-10 दिन पहले जो बरसात आई वो ऐसी आई कि यहाँ से पश्चिम दिशा से पहले ठंडी हवा आई, जो उधर बरसात हुई है ऐसा महसूस कर गई। फिर यहाँ से दक्षिण दिशा हमारे अम्बलनेर शहर तरफ गई, फिर पूरब की तरफ सरक कर पूरब दिशा के पहले इस आम के पेड़ के सीधे हिसाब से आगे गांधली नाम का गांव है, उधर से उस बरसात ने सीधे हमारे गांव तरफ जो जोर पकड़ा, हवा के जोर के कारण पहले मिट्टी उड़ी जो आँख नहीं खोलने दे रही थी, और मुझे रिक्शा घुमाकर यहाँ से पक्की सड़क जाने के लिए यहाँ से 3 खेत 1-2-3 बीघा ऐसे लंबाई वाले खेतों के बाद फिर सड़क पक्की लगती है। तो हवा मिट्टी के पीछे बरसात की मोटी बूंदें शुरू हुई, जो बहुत कम थी, लेकिन इस रिक्शा के कांच पर मिट्टी चिपकाने के वो काम कर गई। तो रिक्शा के बाहर गर्दन निकालकर मैं जैसे तैसे घर आया। तो अभी विषय मेरे यहाँ के हवा पानी और ओले के है, और अनेक साल पहले जब हमें इस जगह पर कुश्ती के पुरस्कार बांटे गए थे, उस दिन के ओले गिरने का विषय हम आखिर में लेने वाले हैं। तो दूसरे तीसरे दिन बरसात हवा ने जो जोर पकड़ा, तो पश्चिम दिशा की तरफ से जो पेड़
हमें ठंडी छांव देने के लिए अपना आकार बढ़ाते हैं तो उनका आकार एक बड़े छाते जैसा वो बना लेते हैं। और हवा से छाते की हालत क्या होती है ये हम सब जानते हैं। तो बिजली के प्लेन और सीधे पोल, उस पर लगाए गए बिजली के तार हवा को पेड़ के मुकाबले आसानी से चीर सकते हैं। उन्हें दूसरे दिन हवा ने पेड़, पोल, तारों को जमीन पर सुला दिया तो मोटर के 3 फेज तारों की रिपेयरिंग को, पोल खड़े करने को थोड़ा वक्त तो लगता ही है। तो पीने का पानी लेने मैं मेहरगांव गया था तो उधर के लोगों ने बताया कि हमारे गांव तरफ इतना कुछ नहीं हुआ है। तो यह शूटिंग मैंने अपने घर के अंदर से ली है। जो हरा कपड़ा 4-6 सालों से जिसे कुछ नहीं हुआ, उसे इस बार एक बाजू टूटना पड़ा। आसपास के शेड के पत्रे उड़कर गलियों में बिखर गए थे। हवा की जोर को देखकर स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि पेड़ों में बहुत शक्ति होती है। तो मेरे घर के दुकान के आसपास ऐसे दिखाई दिया कि पत्रे जिस काम के लिए खरीदे गए वो जानवरों के लिए जो चारा कट करके इकट्ठा करके रखा जाता है, उसे जो पत्रे पानी से चारे को बचाते हैं, वे पत्रे एक मामूली जे आकार के हुक न लगाने जाने के कारण से उड़ गए और बहुत से सूखे चारे का नुकसान हो गया। और हमारे दुकान के पिछली साइड की शेड को हुक लगाए गए हैं। तो यहाँ पर ऐसे हुआ कि सीमेंट की फाटे वाले खंबे वैसे के वैसे खड़े रहे। आड़ा पाइप जे आकार के हुक पत्रे वैसे ही संबंधित रहे, लेकिन पाइप और खंबे को संबंधित करना बाकी रह गया था। इस कारण से यह शेड रास्ते के तरफ से अचानक उठ गया। फिर हमने उधर के बाजू वाले शेड के तरफ नजर डाली तो यहाँ पर दीवार के कारण से हवा जोर नहीं कर सकती है। पतरे को जे आकार के हुक भी लगाए हुए हैं, सीमेंट के खंभे भी है, पाइप भी है और पाइप को दीवार में होल बनाकर बिठाए गए हैं। तो इसके जमीन पर गिरने का कारण हमें जल्दी नहीं मिला था, लेकिन जब हमारी बकरियों के लिए छांव देने वाले इस कपड़े से मुझे इस शेड के गिरने का कारण समझ में आ गया कि 4-5 सालों से यह कपड़ा हवा पानी को पार कर देता है, लेकिन इस बारिश के बाद जो ओले गिरे उन्हें यह कपड़ा पार नहीं कर सका और वजन हद से ज़्यादा हो जाने के कारण से इसे टूटना पड़ा। तो इस शेड पर जो ओले गिरे वो भी
इकट्ठा हो गए और वजन के कारण से यह पाइप बेंड हो गए, उगल गए, फिर दीवार से निकलकर जमीन पर गिर गए। तो ओले, हवा, पानी तीनों अलग अलग काम करते हैं। घर से खेत तरफ के पैदल वाले रास्ते से कुछ पेड़ों के टूटने के फोटो भी हम यहाँ देख सकते हैं। तो चैनल हमारा जैसे 22 साल बाद बना है, वैसे ही ठीक 22 साल पहले आसपास का यह फोटो है। तो यह वो जगह है जब हमें यहाँ पर कुश्ती जीतने के बाद पुरस्कार बांटे गए थे। तब यहाँ पर एक स्टेज बनाया गया था, बाजू में बड़ा मंडप लगाया गया था। भोजन वगैरह सहित आसपास के गांव में न्योता वगैरह सब श्री अन्ना साहेब दाभाडे, जिन्होंने उनके पहचान वाले कुछ साहेब लोग भी यहाँ पर बुलाए थे। इस सड़क के बाजू में जो खेती है उसमें दादर नाम की फसल खड़ी थी, पूर्ण होने की स्थिति में खड़ी थी। इस हिसाब से तब फरवरी या मार्च महीना ही हो सकता है। तो उधर से अनेक साहेब लोगों के यहाँ पर भाषण वगैरह हुए। तो बोलते बोलते उनमें से एक साहेब, जिन्होंने ऐसे बोला कि इस जमीन के आसपास की जमीन और फसल देखकर स्पष्ट नजर आ रहा है कि बिना पानी की ठंडी के दिनों की यह खूबसूरत दिखने वाली फसल जमीन के ताकत क्वालिटी को स्पष्ट कर रही है। तो ऐसी जमीन विद्यार्थियों के लिए स्कूल बनाने के लिए हमेशा के लिए दे देना, इस पर श्री अन्ना साहेब जी, जिनका दिल कितना बड़ा है, यह सिद्ध हो जाता है। तो उस वक्त जो बोलने वाले साहेब या फिर स्टेज का कार्यक्रम पूर्ण नहीं हुआ था, उतने समय में एकदम से पश्चिम दिशा के तरफ से छोटा सा बादल आया। उसके साथ में हवा, पानी और बेर के आकार के ओले इतने जोर से गिरे, सिर्फ 5 मिनट तक गिरे होंगे। इस सड़क के उधर के खेती की बेचारी फसल के टुकड़े टुकड़े कर गए। उन ओले वगैरह का उनके गिरने का आकार भी ऐसा था कि इस सड़क से उधर के सिर्फ 2-3 खेत, वो भी मेहरगांव तरफ ही गए थे। तो ओले वाले मेरे आंखों देखे दोनों विषय हमारे अभी पूर्ण हो चुके हैं। इसलिए धन्यवाद।